आज हम सब जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले समझते हैं जीपी किसको बोलते हैं। डिफिनेशन क्या बोला है, द सीक्वेंस और सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर सेम इज कॉल्ड जीपी। यानी कि दो लगातार टर्म्स का रेशियो का सेम है तो वो क्या है, जीपी में है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपका 3, 6, 12, 24 डॉट, है ना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब इनका रेशियो टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ये टर्म्स और ये टर्म्स का रेशियो, ये टर्म्स का रेशियो साथ, है ना। तो रेशियो को डिनोट करेंगे किससे हम लोग, स्मॉल आर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2/A1, यानी आगे वाले टर्म को जस्ट पिछले टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आएगा, काटेंगे तो 2। इसका आप ये भी बोल सकते हैं A3/A2 बोल सकते हैं। A3 का मान कितना है, 12 को डिवाइड किए 6 से, कटा है 2। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है ना, तो रेशियो क्या सेम आ रहा है ना। तो अगर रेशियो सेम आ रहा है तो क्या, ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं क्या है, ये जीपी में है। लिखेंगे हैंस रेशियो आर सेम, सो क्या आएगा, सो इट इज इन जीपी। ये सब क्या है, सब के सब क्या है, जीपी में। अगर रेशियो सेम है तो सब जीपी में कराएंगे, अगर सेम नहीं है तो जीपी में नहीं कराएंगे, है ना। अब देखते हैं इसका हम लोग जनरल फॉर्म जीपी दिखता कैसा है, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। तो क्या हो गया, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, है ना, इस तरह से जाएगा। मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर डिनोट कर रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी कि 3 है तो यहाँ 2, 4 है तो 3, मतलब एक कम आपका यहाँ दिया गया है ना। इसी अनुसार से अगर फॉर्मूला बात किया जाए, लास्ट टर्म फॉर्मूला बताया क्या, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होगा, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो लास्ट टर्म डिनोट किसे करते हैं हम लोग, एन से या फिर टीएन से या फिर एल से। एन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ए आर एन माइनस 1। कहने का मतलब है ए की जगह कुछ भी रखिए, मान ली 8 रखते हैं, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। वही तो लिखा हुआ है। 4 है तो क्या हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। ये आपका लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आर समझ गए, आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं पीछे वाले में से आगे वाला को डिवाइड करके, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, ये किसको डिवाइड करता है, इसे हम क्वेश्चन लिखते हैं 3, 6, 12 और 24। हमको चाहिए क्या क्या, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है an बराबर a r का पावर n माइनस। हमको क्या क्या चाहिए इसमें, हमको चाहिए an का मान चाहिए, a का चाहिए, r का चाहिए और n का चाहिए, है ना। a कैसे निकलता है, ये तो निकलता है फर्स्ट वाला जो आपका है, सो ठीक है। r कैसे निकलेगा, r निकलेगा पीछे वाले से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, आगे वाले से, आगे वाले में को क्या करना, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 6 को डिवाइड किया 3 से कितना निकल जाएगा, 2। तो 2 क्या निकल गया, r का मान निकल गया, ठीक है। और n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जितना दिया हुआ है गिन पा रहे, 1 2 3 4 गिन पा रहे, इसलिए कितना हो गया 4। अगर नहीं गिन पाते तो फिर क्या करते हैं लोग, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ पे बोला लास्ट टर्म हो गया, साफ साफ दिख रहा है कितना, 24 है। तो क्या करेगा, इसी 4 में से कोई एक टर्म क्या करेगा, मिसिंग कर देगा, है ना। मान ली एन निकालने बोले तो 24 आ देगा, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। ये 4 में से कोई आपको 3 तो दिया रहेगा और एक आपसे पूछ देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का, विच टर्म्स ऑफ जीपी 1√3 विल बी 81, है ना। मतलब कौन सा टर्म में ये 81 आएगा, 81 जो है इस वाले जीपी में कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर में बैठेगा, है ना।
पहले नंबर में 1 है, दूसरे नंबर में √3 है, तीसरे नंबर में क्या है 3 है। तो ये जो 81 है कौन सा टर्म में आएगा, मतलब कहने मतलब क्या है इसमें, इस वाले में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, √3 इन 3 और क्या दिया हमारा 81 दिया है, ठीक है। तो हमारा a का मान क्या होगा, a का मान तो हो गया 1, ये क्या होगा, ये लास्ट में बैठा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा an हो जाएगा। तो an का मान क्या हो गया 81 हो गया, an का मान क्या हो गया 81 हो गया, है ना 81। अब r का मान कैसे निकालेंगे, r का मान निकालेंगे, ये हो गया a1 a2 a3, क्या करना पड़ेगा a2 को डिवाइड करेंगे a1 से, √3 को डिवाइड कीजिए 1 से, कितना आ गया मेरा r का मान √3, r का मान √3 आ गया, एक an कितना 81, एक का इतना आ गया, ठीक है। हम पहले बताए थे 4 में से कोई आपको 3 दिया है, चौथा पूछेगा, चौथा क्या पूछेगा, इसमें क्या मिसिंग है, n का मान मिसिंग है ना, तो n हमको यहाँ निकालना है, n आपको निकालना है। इस चारों में से कोई भी निकालने बोले, है ना, तो लगाएंगे क्या, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग हमेशा, लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या जाएगा, लास्ट टर्म फॉर्मूला जो है an बराबर a r का पावर a माइनस 1, n कितना दिया आपका 81 दिया, कितना दिया 81 इक्वल टू कितना हो गया a का मान कितना हो गया 1 इंटू r का मान √3 का पावर क्या हो गया n माइनस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 81 इक्वल हो जाएगा मेरा √3 का पावर n माइनस 1, मतलब करना क्या होगा, ये 81 को हमको √3 का बनाना पड़ेगा बेस, है ना, यहाँ बेस में क्या लगा √3 लगा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा हमको √3 का बेस बनाना पड़ेगा। तो क्या करना, डिवाइड करते हैं इसको, 81 को छोड़िए 3 से लगाते हैं, ठीक है, कितना हो गया 27 दिया 81 भी 3 से लगाया, फिर 9 बार में, फिर 3 से 3 से 1 बार में, कितना हो गया 3 के को आ गया, यहाँ पे 3 आ गया मेरा, 4 को आ गया, यहाँ तो मेरा क्या है √3 है ना, ठीक है। तो क्या इसको बोल सकते हैं 3 का पावर 4 इक्वल टू √3 n माइनस 1, 3 का पावर 4, 3 या 4 निकला है ना, 4 हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको इसको 3 को भी तोड़ना पड़ेगा, 3 कैसे टूटेगा, तो हमको पता है 3 कैसे टूटेगा, 3 को कर दिए √3, 3 कैसे आता है √9 का ही ना 3 होता है, क्या बनेगा यहाँ पे √9 को बोल सकते हैं ऐसे 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या जाएगा मेरे यहाँ पे 3, यानी कि √3 इंटू √3 क्या जाएगा 3 आ जाएगा, यानी क्या होगा 1 3 में कितना √3 समझ है 2 को, 1 3 में कितना √3 है 2 √3 है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे इस 3 को हम 2 √3 बना दें, ठीक है ना। अब पावर अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर क्या होता है अंदर बाहर मल्टीप्लाई, इधर से लिखने लगा √3 क्या जाएगा n माइनस 1, अंदर बाहर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा √3 का पावर हो जाएगा 8 और √3 n माइनस 1, तो बेस से बेस क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया 8 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस में क्या जाएगा जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, क्या निकल जाएगा 9 हो जाएगा, n का मान क्या जाएगा 9, यही आपका आंसर है। मतलब यहाँ पे जो 81 है कौन सा स्थान में बैठा है, कौन सा, तो 9वां स्थान पे बैठा हुआ है 9th प्लेस में, है ना। ये फर्स्ट का आंसर था, इसको बिठाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द 9th टर्म, 9th ये 9वां टर्म में कौन आएगा ऑफ जीपी, जीपी कितना दिया है, जीपी दिया हुआ है सेकंड का √3 1/√3, इसके बाद 1/3√3, है ना। इसमें से हमको क्या कर दिया हुआ है, ए का मान कौन सा है आगे वाला, आर का मान क्या लिखिएगा a2/a1 और a2 कितना हो गया 1/√3
तो डिवाइड करेंगे, a1 कितना है √3 है, ठीक है। अब अपन में क्या है, ये तो अपन मेन डिवाइड हो गया, इसको अपन क्या 1 लगा हुआ, अब इसको क्या करेंगे इनटू में, इसको इनटू में चेंज करेंगे, ये जो लाइन है इसको क्या करेंगे इनटू में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1/√3 इनटू क्या होगा 1/√3, कितना निकल गया 1/3, ये 9 बजा 9 क्या निकल जाएगा 3 है ना, तो r का मान क्या निकल गया आपका 1/3 निकल गया। अब क्या दिया, a का मान दे दिया आपको है ना, और क्या दिया यहाँ पे 9th टर्म दे दिया, यानी कि 9वां टर्म दे दिया, ठीक है। तो n का मान दे दिया 9, n का मान क्या दे दिया 9 दिया, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या, देखें 3 चीज तो दे दिया है, a का मान भी दे दिया है, r का निकाल लिया, n का दे दिया, क्या दिया लास्ट में निकालना है, तो खुद ही बोल रहा है राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ द जीटी, इस जीटी में 9वां टर्म में कौन बैठने वाला है ना, कौन आने वाला है, तो a n क्या जगह निकालना होगा हमको, ठीक है। तो a n निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, a n इक्वल टू a r का पावर n माइनस 1, n तो आपको निकालना है, a का मान कितना दिया √3 इनटू r का मान कितना है 1/3 और पावर कितना है, पावर इसका कितना है, n का मान कितना दिया 9, कितना 9 माइनस 1 कितना निकल गया √3 इनटू कितना निकल गया 1/3, इसको घटाएंगे तो निकलेगा 8, ये आपका आंसर आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसके आगे और भी कर सकते हैं, इसको 8 बार लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसको 8 बार लिख सकते हैं ऐसा है ना, 1/3 इनटू 1/3 इनटू 1/3, एक 2 3 4 5 6 8 था, 8 और लिख दिए, ठीक है। क्या बना यहाँ देखिए, 3 क्या 9 9 क्या 27 27 क्या 81, कितना 81 हो गया, 3 क्या 9 9 क्या 27 81, कितना हो गया 81, मतलब यहाँ भी 81 यहाँ भी 81 आ गया है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1/81 इंटू 1/81, ठीक है। अब यह देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 को 81 से, अच्छा पहले ये कट है तो पहले काट लीजिए इसको, ठीक ना, इसको काट लीजिए, कितना आ गया, एक बार में चल जाएगा √3 बार में, कैसे हुआ, हमको एक दिन में कितना होता है, एक दिन में 2 √3 होता है, एक दिन में कितना होता है 2 √3 होता है, ठीक है। यहाँ 3 लगा होता है, एक तो काट देते तो बच गया, तो बस कितना गया यहाँ पे, यहाँ बच गया मेरा 1/√3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 7 वही आ गया 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई कितना हो गया 27, इतना किए कितना आ गया 81 है ना, 81 कितना निकल गया 1/√3 इंटू 1/27 इंटू क्या 1/81, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 81 का 27 से, 7 8 7 56, 2 से 2 8 2 16, 7 8 11 2, कितना हो गया मेरा 1/√3 इंटू कितना हो गया 1/2187 है ना, अब इसको कितना आ गया 1/2187 हो गया 3, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये 9वां टर्म में कौन बैठने वाला था, 9वां टर्म में ये बैठने वाला है 9th टर्म में, ठीक है। तो ये आपका आ गया लास्ट टर्म आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में आते हैं, 3 तो इसलिए हाँ फर्स्ट का ही सही है ना, इसमें भी क्या आपका लास्ट टर्म दिया हुआ, इसमें भी लास्ट टर्म दिया हुआ था, और इसमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, यानी n का मान इसी पे n का मान यहाँ ही पूछा था, 3 क्या 1 का जैसा ही है, ठीक है। चलिए 3 में आते हैं, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिया आपका जो जीपी दिया हुआ क्या दिया हुआ है 5 20 80 और 51 20, ठीक है। ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 5, आर का मान क्या निकलेगा
A2 डिवाइड A1 यानी कि 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया 4 आया, 4 निकल गया R का मान। हमको लास्ट में कितना दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है 51-20, कितना दिया है 51-20 दिया हुआ है, 51-20। हमको निकालना क्या, n का मान निकालना है, ठीक है। तो 3 को दिया हुआ है यहाँ पे, 3 को 4 में हमेशा आपको 3 को दिया रहेगा, आपसे क्या करेगा वो चौथा पूछ देगा, चौथा यहाँ क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1, क्या जीपी बना दिया, ep का लग गया ना फॉर्मूला, क्या बनेगा यहाँ पे a r का पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट में कितना दिया हुआ है 51-20 और a का मान कितना है 5 इंटू r का मान 4 का पावर n माइनस 1, 5 से काटिए इसको, क्या बन जाएगा 5 दिया 50, 5 दूना 10, 5 दिया 50, 5 दूना 10, 5 चौका 20, कितना आ गया 10-24 आ गया, है ना 10-24 आ गया। कितना निकल गया 4 n का पावर n, 4 का पावर क्या हो गया n माइनस 1। अब इसे तोड़ेंगे 10-24 को, ठीक है ना, और इसका बेस में लाने की कोशिश करेंगे, तो 10-24 को जोड़ेंगे 2 से लगा कितना हो गया 512, 2 से लगा तो 25 और 6 256, 3 2 से लगा 12 दूना 24 8, 3 2 से 64, 3 2 से 32, 3 2 से 16, 3 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, है ना, पूरा ही कट गया। तो ये बेस 4 है ना, 4 वाला इसका बेस, एक यहाँ 4, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 को 4 हो गया, है ना। यहाँ क्या बोलेंगे 4 का पावर 5 बोलेंगे, 4 का पावर 5, और क्या हो गया 4 का पावर n माइनस 1, 4 का पावर कितना हो गया n माइनस 1, ठीक है, 4 का पावर कितना हो गया n माइनस 1, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, बस क्या गया मेरा, बच गया मेरा 5 इक्वल टू क्या हो गया n का पावर 1 n माइनस 1, अभी माइनस में क्या प्लस जाएगा, 5 प्लस 1 क्या जाएगा n, n का मान कितना निकल गया 6 हो गया n का मान, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ जीपी विल बी 1/1215, यही ना 15 512 15 12 आ गया 50 512 जो आपका है कौन सा टर्म में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो सेम ही क्वेश्चन तो है आपका 1 3 और 4 है कि नहीं, सेम है। आइए सॉल्व करते हैं इसको 4 में, तो कौन दिया है 1/2 1/4 1/8, कहाँ तक दिया है 1/512 तक, ठीक है 512 तक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमारा a का मान क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा 1, r का मान क्या निकलेगा, r का मान निकलेगा a2 को डिवाइड करेंगे a1 से, तो मतलब क्या हो गया 1/2 को डिवाइड करना है 1 से, है ना, और 1 से डिवाइड कीजिए क्या बनेगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। r का मान क्या हो गया 1/2 आ गया, और a का मान कितना हो गया 1 हो गया, i क्या है लास्ट टर्म दिया हुआ यानी ये an का मान दिया हुआ है 512, तो निकालना क्या है n का मान निकालना है, ठीक है, n का मान निकालना है आपको। अब हमको फॉर्मूला क्या लगेगा, लास्ट में फॉर्मूला आते हैं हम लोग, तो a बराबर क्या निकल जाएगा a r का पावर n माइनस 1, n कितना दिया 1/512, और a का मान 1 इंटू r का मान 1/2 का पावर क्या हो गया n माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना जाएगा सही 1/512 बराबर 1 से करेंगे कितना आएगा, तो वही आएगा मेरा 1/2 n का पावर 1/2 का पावर क्या है n माइनस 1। अब क्या करना पड़ेगा 512 का तोड़ना पड़ेगा, है ना, 512 तोड़ना पड़ेगा, 512 टूटा हुआ है यहाँ पे, है ना, 512
यहाँ से चलते हैं, कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9 हो गया। 2 9 2 कितना आया? 9 बार आया है ना, 2 आया 9 बार। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 1/2 का पावर 9 लिखेंगे, 2 का पावर 9 लिखेंगे। कितना जाएगा? 1/2 का पावर n-1। अभी जो 9 है, अब इसके ऊपर भी 9 लगा देते हैं, इसके ऊपर भी 9 ऐसा, तो कोई फर्क पड़ेगा हमको? 1 का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 1/2 9 बराबर 1/2 n-1। 1 के पावर 9 लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 9 को, अति 1 को, है ना। 1 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 को कितने मल्टीप्लाई कीजिएगा? 1 ही आएगा, है ना। मैंने यहाँ से लगा दी तो क्या काम बन गया, है ना। होल लगा दिए, होल में क्या हो गया? पूरा का पूरा बेस कट गया, क्या निकल गया? 9 बराबर n-1। अभी मान में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 9 + 1 बन क्या हो गया? n, यानी 10 आया n का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आते हैं। फाइव में क्या दिया हुआ है? फाइंड द 7th टर्म, 7वां टर्म निकालने बोल रहा है, 7वां टर्म निकालने बोल रहा है, यानी A7 का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया? जीपी क्या दिया आपका? ये तो निकालने बोल रहा है। ठीक है, जीपी आपका दिया हुआ है 2 का पावर 2 3 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 का पावर 2, मतलब क्या हो गया? 4। a का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया। ठीक है, अब n का मान पूछा जाए तो n का मान कौन सा जाएगा? क्या दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है, मतलब 7वां टर्म निकालने बोल रहा है ना, तो n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, और r का मान निकालना है, r का मान कैसे निकलेगा? r का मान निकलेगा a2 को डिवाइड करेंगे a1 से, तो कितना हो गया? 2 का पावर 3 को डिवाइड करना है 2 का पावर 2 से, यह कितना हो गया? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है ना, कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। 2 पावर कितना हो गया? 2 आएगा। इसको वैसे भी बोल सकते हैं, ये जगह मेरा 8 जाएगा, ये मेरा 4 जाएगा, काटेंगे बार ये 2 बार में, कितना? 2 आ गया, है ना। r का मान क्या निकल गया मेरा? 2 निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है A7 का मान निकालना है, A7 का मान। अच्छा, जनरल टर्म से क्या होता है? एक यहाँ कम हो जाता है ना, तो डायरेक्ट इसको ना निकल के जनरल से निकालते हैं, जनरल टर्म से निकालते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? a क्या है? a × r का पावर 6। इतना जितना यहाँ पे उतना एक कम हो गया, है कि नहीं? तो क्या होगा? एक का a × r का पावर 6। इसको वैसे ही बोल सकते हैं आप, a n बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a r का पावर n-1। अब यहाँ बोल रहे हैं 7 लगा हुआ है, लगाइए यहाँ पे 7 - 1 कितना हो जाएगा? a7 बराबर a r का पावर 6। ठीक है, ये हम हो गया आप क्या यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिए हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n का मान जब 7 है तब। अब यहाँ देखिए a का मान क्या निकला? a का मान निकला मेरा 4 × r का मान क्या निकला? r का मान निकला मेरा 2। कितना निकला है? 2, और 2 का पावर कितना? 6। इसको भी करते हैं 2 का पावर में, कितना? 2 का पावर 2 गुना क्या होगा? 2 का पावर 6। अब बेस 7 क्या है? पावर जुड़ जाएगा, कितना होगा? 2 का पावर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। अब 2 को भैया आप 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 500 बार तो आज हमारा 9 बार में, है ना। 8 बार में कितना जाएगा? 8 में 225, अच्छे 256 जाएगा, 256 जाएगा इसका आंसर 256। देख लीजिए 2 को 8 गुना करते हैं, 2 को 8 बार गुना करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 2 4 8 16 32 64 128 और 256, है ना। 256 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं 6 नंबर में।
6 वाले का क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81, पांचवा टर्म क्या दिया है मेरा 81, और सेकेंड टर्म कितना दिया है 24, तो बोल रहा है फाइंड जीपी, जीपी निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। जीपी कैसे निकालेंगे, जीपी निकालेंगे 3-4 टर्म दिखा देंगे, ए आर के स्क्वायर है ना, जनरल टर्म से दिखा देंगे, 3-4 टर्म हो जाएगा मेरा। अब हमको यहाँ दिखा हुआ है कि पांचवा टर्म जो दिया हुआ है, पांचवा टर्म कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब A5 का मान दिया है 81। अच्छा ये 5 है तो जनरल टर्म से क्या होगा, ये मेरा घट जाएगा, तो घट के कितना बन जाएगा, ये a r का पावर 4 इक्वल टू 81, ये होगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोल रहा है सेकेंड टर्म कितना दिया है 24 दिया हुआ है, मतलब a2 का मान दिया हुआ है 24। फिर यहाँ से पावर घट जाएगा है ना, पावर क्या एक कम हो जाएगा, r का मान क्या था, ये घट जाता है ना यहाँ पे, तो कितना जाएगा, तो यहाँ पे a r जाएगा मेरा है ना, दो में से एक जाएगा, एक लिखेंगे, एक तो लिखते नहीं है, कितना हो गया 24, कितना हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब करेंगे क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद a और r का मान निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, फर्स्ट कितना जाएगा a r का पावर 4, इसको 81, कितना है मेरा a r इक्वल कितना हो गया 24 है ना, a से a कैंसिल हो गया, r यहाँ 4 यहाँ पे 1 है, कट के कितना बन जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे 8 बार में चल जाएगा 27 बार में, मतलब r का मान कितना निकल गया 27/8। अब ये देखिए यहाँ पावर की लगा हुआ है ना, क्या यहाँ पे क्यूब रूट चल जाएगा, r का मान क्या जाएगा रूट क्यूब रूट जगह 27/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 27 को और 8 को तोड़िएगा ना, तो 27 को डिवाइड कीजिएगा ना 3 से, कितना आएगा 3 बार में आएगा, कट जाएगा, और 8 को करेंगे तो 2 बार में 3 बार में है ना, ये 3 बार में कटेगा, मतलब 2-3 बार आया, 3 में कितना आया 3 बार आया, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 भी आया 3 बार और 2 और 8 में आया 3 बार, ये 3 गुना 3 और कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2 का क्या हो गया क्यूब रूट हो गया। इसका क्या यहाँ 3 लगा, 3 का क्या बना 1 और ये 2, कितना निकल गया 3/2 है ना। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, r का 3 क्या निकाल सकते हैं, तो 27/8 था, मतलब क्या हो गया r3 बराबर, इसको बोल रहे हैं 3 का पावर 3, इसको बोल रहे हैं 2 का पावर 3, इसको ऐसे ही तो बोल सकते हैं हाँ 3/2 का पावर होल 3, अब पावर से पावर कैंसिल हो गया तो r का मान क्या निकल गया 3/2। ये भी आपका सही है, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे कीजिए। अब मेरा r का मान निकल गया है, अब ये r का जो वैल्यू है ना, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पूरा क्या है a का मान निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे put the value of r in equation, ये छोटा दिख रहा है इसे डालेंगे हम, क्या है मेरा a r इक्वल टू 24, तो a का मान तो निकालना है, r का मान दिया कितना 3/2 निकला, r का मान कितना निकला है 3/2 निकला है, 3/2 इक्वल क्या है 24। अब ये इंटू क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 24 इंटू क्या जाएगा 2/3 है ना, इंटू में क्या होगा डिवाइड हो गया, क्या हो गया 2 चलेगा ऊपर 3 के नीचे, काटिए इसको, एक बार में ये 8 बार कितना हो गया 8 दूना 16, एक बार कितना निकल गया 16 निकल गया। तो हमको जीपी फाइंड करने बोला कि जीपी निकालिए, ठीक है, जीपी फाइंड बोला जीपी, तो क्या होगा हेंस जीपी इक्वल टू क्या बोलेंगे a बोलेंगे ar बोलेंगे ar का स्क्वायर बोलेंगे, ये जो था मेरा जीपी टर्म है ना, जनरल टर्म क्या होता है जीपी यही होता है। अब मेरा a का मान कितना दिया है 16, तो ये जगह 16 ar, a का मान हो गया 16 इंटू और r का मान कितना हो गया, r का मान दिया 3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना 8 बार, ठीक है। नेक्स्ट वाला टर्म आइए, a का मान है 16 इंटू r का मान कितना हो जाएगा, r का मान दिया 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर,
कितना हो गया, ये तो बन गया मेरा 16, ये बन गया 24, और वो कितना बनेगा 16 गुना 9/4, काटेंगे एक बार में 4 बार में, कितना निकलेगा 16, 24, 9 × 36 और ये डॉट डॉट है ना। आंसर क्या आया मेरा, जीपी आया 16, 24, 36। इस टाइम से इक्वल टर्म और दिखा सकते हैं है ना, तो कम से कम 3-4 दिखाना होता है, और मेरा 3 तो दिखाना है, हो गया मेरा। अब आते हैं 7th वाले में। सेवन में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 5, मतलब ए का मान दिया हुआ है 5, ए का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ए बराबर 5 एंड कॉमन रेशियो इज -2, आर का मान क्या दिया है -2, तो व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म निकालने बोल रहा है, ए 6 निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो जनरल टर्म से लिख दीजिए, जब 6 है तो कितना आ जाएगा मेरा ए 6 पर कितना आएगा मेरा ए, आर का पावर 5 हो जाएगा है ना, एक घट कर क्या 6 हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, 6 था तो 5 हो गया। अब ए का मान कितना हो गया 5 इंटू आर का मान कितना हो गया -2 और पावर में 5, अब -2 को 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 गुना -2 कीजिए 5 बार, -2 गुना -2 1 2 3 4 5 हो गया। अब ऐसे कर सकते हैं ना, पावर क्या है ये इवन में है ना, अभी क्या पावर क्या ओड में है, ओड में है माइनस में है, इवन में नहीं ना है, ओड में है, क्या है ओड में है, और ये माइनस लगा क्या निकलेगा माइनस ही निकलेगा, ये हम माइनस लगा सकते हैं। ये कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32, कितना हो गया 32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा मेरा 32 बचे 160, इसका आधा कर दीजिए है ना, 5 गुना करना बहुत आसान होता है, किसी भी लेवल क्या करना आधा कर दीजिए, नीचे लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा। आसान क्या है प्लस में माइनस निकल जाएगा माइनस, तो कितना हो गया ए 6 कितना निकल गया माइनस का 160, ये आंसर हो गया। आज 7 क्वेश्चन किए हैं, कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 से है ना।